जेजे साहब हैं? हाँ है। ये लीजिए। ये क्या है? थैंक यू मेरी भाषा में। छोटे, लेडीज के साथ तमीज से बात करना सीखो। कल रात आपने हमारे आदमी को छुड़वाया, ये उसकी बख्शीश है। अपना काम करने की बख्शीश देकर आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। ले लो, रकम छोटी नहीं है। आई एम सॉरी मिसेस सक्सेना, आपका दिल दुखाना हमारा मकसद नहीं था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इट्स ऑल राइट। और कोई काम था आपको? वो हमारी नई ब्रूअरीज के लिए हमें जो जमीन चाहिए थी उसका क्या हुआ? उसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो उस जमीन पर सालों से एक बस्ती बसी हुई है और वो प्लॉट रिजर्व कैटेगरी में आता है। उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल है। मिसेस सक्सेना, आप हमारा बिजनेस प्रिंसिपल अच्छी तरह से जानती हैं। जो काम मुश्किल हो वो 2 मिनट के अंदर और जो काम नामुमकिन हो वो 5 मिनट के अंदर। थैंक यू वेरी मच, यू कैन गो नाउ। थैंक्स। कुछ लोगों को पैसों का मजा लूटना ही नहीं आता। नाइस लेग्स बट। संभल जा छोटे, तुम्हारे खर्चे और कारनामे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कम ऑन भैया, हमें किस बात की कमी है? बात कम ज्यादा की नहीं है, बात नजर में आने की है। ये 2 नंबर का धंधा करना है तो पैसा कमाओ, नाम नहीं। ए, चलो। ए, आपको लाइसेंस किसने दिया? विजय, कितने सालों बाद कैसे हो तुम? So wonderful to meet you again. प्रिया, प्रिया, ये सरोद की तरह दुखी सुर में क्यों बोल रहे हो? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई तुम्हें? मेरा हाल नहीं पूछोगे क्या? तुम कैसी हो प्रिया? चलो घर चलकर बताती हूँ। नहीं, मैं ड्यूटी पर हूँ, ऊपर से मेरी एक कांस्टेबल इधर आओ। यस मैडम। जानते हो मैं कौन हूँ? यस मैडम। गुड, साहब की गाड़ी घर तक पहुँचा देना। इट्स माय ऑर्डर। ओके मैडम। चलो चलते हैं। अरे तुम्हारे पापा कैसे? अभी पता चल जाएगा। अपना सैल्यूट तैयार रखना। चलो आओ विजय। हेलो डैडी। हेलो बेटे। इंस्पेक्टर विजय सक्सेना। इंस्पेक्टर विजय सक्सेना? माय गॉड, आप दोनों एक दूसरे के लिए अंकल और विजय हुआ करते थे। हाँ बेटे, वो कुछ और ही वक्त था। मगर हम तो वही है ना पापा, है ना विजय? कभी कभी लोग नहीं बदलते, फिर भी सब कुछ बदल जाता है। हाँ तो इंस्पेक्टर विजय सक्सेना, मेरे पास किसी काम के लिए आए हो? विजय को मैं खींच कर लाई हूँ पापा। सोचा था 5-6 कप चाय पियेंगे और कुछ बातें करेंगे। मिनिस्टर साहब ठीक कहते प्रिया, मैं ड्यूटी पर हूँ, मुझे जाना चाहिए। चलो मैं छोड़ाती हूँ। नहीं बेटे नहीं, इंस्पेक्टर सक्सेना यहाँ से बाहर जाने के रास्ते तुमसे बेहतर जानते हैं। विजय को मैं किडनैप करके लाई थी पापा, और इनकी सेफ रिटर्न भी मेरी जिम्मेदारी है। चलो। हाय प्रिया। हाय अशोक। विजय, ही इज माय ब्रदर। हेलो, नाइस मीटिंग। हेलो। चलो। पापा अभी अपने पुराने गुस्से को भूल नहीं पाए हैं, मगर तुम बुरा मत मानना। अरे भाई, जो हो गया सो हो गया। अगर यादें रखनी है तो अच्छी यादें रखना। स्माइल ऑलवेज। सच बताओ विजय, क्या तुम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो? मुझे कोई शिकायत नहीं। और तुम? मैं खुश रहने को मैंने अपना पेशा बना लिया है। तुम्हारे जाने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया, प्रिया ऑलवेज बी हैप्पी। जो अपने आप से खुश है उसे कभी किसी से खुशी की भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। तुम तो हिम्मत वाली लड़की हो। मुझे याद है जब तुम्हें पहली बार देखा था।
अरे कैसा मत का बच्चा है दाड़ियल, अकेली लड़की को देखकर बदतमीजी कर रहे हो? हाँ, क्या लड़की है, इतनी खूबसूरत और इतनी मॉड। तुम्हें तो एकदम मोट पति मिलेगा। मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तानी कल्चर के हिसाब से मुझे एकदम हिंदुस्तानी पति चाहिए। जैसे जैसे वो धोती कुर्ता पहनता हो। तुम्हारा मतलब इस लिबास में? बिल्कुल इसी तरह। चलो अब जो इनाम देना चाहती हो जल्दी से दे दो। पहले आप अपनी आंखें बंद कीजिए। चलो जल्दी करो। आजी साहब जी। क्या नाम बताया उस इंस्पेक्टर का? विजय सक्सेना। हाँ, विजय सक्सेना। एक काम कीजिए जी। इंस्पेक्टर विजय सक्सेना का फौरन ट्रांसफर कर दीजिए। बट वाई सर? कुछ लोगों को थोड़े फासले पर रखना ही अच्छा होता है। इसमें उनका भी भला है, समाज का भी भला है और हमारा भी भला है। ये क्या पापा, आपने विजय का ट्रांसफर करवा दिया, और वो भी इसलिए कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। विजय के ट्रांसफर की बात मुझे पुलिस स्टेशन से मालूम पड़ी। हाँ बेटी, ये सच है कि मैंने विजय का ट्रांसफर कराया है, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है तेरी भलाई के लिए किया है। एक बाप होने के नाते मैं अपनी इकलौती बेटी का हाथ एक शादीशुदा आदमी के हाथ में देकर अपनी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर देता। पापा आप ये क्या कह रहे हैं? सिर्फ इतना ही नहीं बेटी, बल्कि वो एक बच्चे का बाप भी है। उसने तेरे साथ धोखा किया है। नहीं, 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 नहीं। प्रिया, क्या हुआ? विजय मुझे धोखा क्यों दिया? शादीशुदा होने के बावजूद मुझसे प्यार का नाटक क्यों किया? बताओ, बताओ, बोलते क्यों नहीं? Take it easy, प्रिया। तुम्हारे पिताजी को पुलिस वाला दामाद पसंद नहीं था, इसलिए मेरा ट्रांसफर करके तुमसे दूर किया। उसके बाद ही मैंने शादी की। अब समझ में आया, ये सारा खेल मेरे पापा ने खेला है। अपनी बेटी के साथ ही पॉलिटिक्स प्ले किया। आई एम सॉरी विजय, मुझे माफ कर दो। तुमने शादी क्यों नहीं की? क्योंकि मैं पागल हूँ। मैंने एक बार में ही अपना सारा प्यार खर्च कर दिया, और फिर तुम जैसे रोज रोज कहाँ मिलते हैं? किस्मत, ऑलरेडी लॉस्ट इट। चलो कहाँ? घर, तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे से मिलने। आज बहुत दिल कर रहा है किसी खुश नसीब से मिलने के लिए। चलो ना, आओ। पापा। हेलो बेटी। कितनी प्यारी बच्ची है। अगर हम दोनों की शादी होती ना, तो शायद हमारी भी ऐसी ही बच्ची होती। क्या नाम है बेबी आपका? सुनिए, दैट्स माय वाइफ किरण। नमस्ते। शी इज सो ब्यूटीफुल। अब मैं समझी कि इसीलिए इस घर में मेरी याद तक नहीं आई होगी तुम्हें। कौन है ये? ये मैं बताती हूँ किरण, अगर दुनिया की सबसे खुशनसीब औरतों की लिस्ट बनाई जाए ना, तो पहले नंबर पर तुम्हारा नाम होगा, मिसेस किरण सक्सेना, और दूसरे नंबर पर मेरा, प्रिया कुमारी। तकदीर ने मेरे नाम में लिखे कुमारी को बहुत सीरियसली लिया। चाहा हम दोनों ने, आखिर विजय तुम्हें ही मिला। यू आर वेरी लकी किरण। किरण, ये अपने होम मिनिस्टर जी की बेटी है।
कुछ दिनों के लिए आए हैं। कितने दिन रहेंगे? तुम कहो तो मैं अभी चली जाऊंगी यहाँ से। किरण, मुझे गलत मत समझो, मैं यहाँ आप बीती दोहराने नहीं आई हूँ। तुम्हारी इस खुश मासूम दुनिया में तो पल सांस लेने आई हूँ बस। अगर मैं तुम्हें दुख दूंगी तो मैं अपनी ही नजरों से गिर जाऊंगी। मेरा ये मतलब नहीं था। आपका यहाँ आना मेरे लिए इतना अचानक है कि आपने इनके बारे में पहले मुझे कभी बताया नहीं। ये डरपोक क्या बताएगा किरण, मुझसे पूछो। चलो किचन में जाकर चाय बनाकर थोड़ा मुंह मीठा करते हैं, चलो। पापा, ये कौन सी आंटी है? बेटी, ये आंटी नहीं है, ये हम सबका बाप है। और हमें शक है शायद दूसरी महाभारत यहीं से शुरू होगी। अगर ठीक जगह से डाली जाए तो सारे शहर को बीमार करने के लिए इतनी सी दवा काफी है। और इसका इलाज शहर के हर दुकान में इसे खाचा खच भर दो, लोगों को इसकी सख्त जरूरत पड़ने वाली है। भैया वो कल रात जो ब्राउन शुगर का स्टॉक आया है उसे बांटने के लिए भी आदमी चाहिए ना। ब्राउन शुगर का धंधा सिर्फ हमारे मिडनाइट क्लब से होगा और हमारे हर आदमी को इस काम में लगा दो।